नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। उप मुख्यमंत्री हंसराज दिया कुमारी ने जयपुर में हिंदी दिवस के अवसर पर भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह में शामिल होकर हिंदी भाषा की अमूल्य धरोहर और उसके सामाजिक महत्व पर विचार साझा किए। साथ ही हिंदी की समृद्ध संस्कृति और साहित्य को प्रोत्साहित करने वाले गणमान्य व्यक्तियों को भी सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन हिंदी की सांस्कृतिक समृद्धि को उजागर करने के साथ ही भाषा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और अधिक मजबूत करते हैं। हिंदी ने न केवल हमें एकजुट किया है बल्कि हमारी पहचान और गौरव को भी एकत्रित किया है। इस समारोह में कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत, सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा, कार्मिक विभाग के शासन सचिव डॉक्टर के पाठक, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के निदेशक व संयुक्त शासन सचिव मनीष गोयल, स्कूल शिक्षा और भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल सहित हिंदी विषय में 100% अंक प्राप्त करने वाले छात्र एवं छात्राएं और प्रबुद्धजनों की सादर उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को विशेष बना दिया। फिर से शुरू हो गया है कि नहीं, अब हिंदी में ही पढ़ाई होनी चाहिए, इंग्लिश का कम से कम प्रयोग हो, इंग्लिश में नहीं पढ़ा जाए। तो अब ये भी एक अपना जो होता है ना कि हमको जब हमारे राष्ट्र पे गर्व होता है तो हमारी भाषा पे गर्व क्यों नहीं है, हमको हमारी भाषा पे भी गर्व होना चाहिए। अगर कोई कई बार क्या होता है कि देखा है हम लोगों ने, ये वही गुलामी की मानसिकता का असर है कि कई बार कोई अगर इंग्लिश नहीं जानता तो लगता है कि अरे ये तो पढ़ा लिखा नहीं है। अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है। पढ़ा लिखा होना और इंग्लिश जानना बहुत दो अलग अलग चीजें हैं। इसलिए गर्व होना चाहिए आपको। इंग्लिश हम लोग किसी और देश में जाते हैं, यूरोप में या और कहीं, तो वहां चाहे जापान कहीं भी, वहां पर तो कोई अंग्रेजी नहीं जानता, वहां तो ये अपनी मातृभाषा में बोलते हैं। तो जब वो गर्व से बोलते हैं, उनको इतना गर्व है कि नहीं मेरी भाषा ये है, मैं अंग्रेजी में क्यों बोलूं, तो हमको गर्व क्यों नहीं। मैंने देखा है ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं है कि नहीं हम अंग्रेजी नहीं है तो थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। इतनी सुंदर हमारी भाषा है। संभावनाएं बड़ी है राजस्थान में टूरिज्म की, और अभी जो डोमेस्टिक जो ट्रैवल मार्ट होगा शुरुआत इसमें अभी से ही ऑलरेडी 8,000 मीटिंग्स फिक्स हो चुके हैं, 1-to-1 मीटिंग्स, और मोर देन 700 ट्रैवल टूर ऑपरेटर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत सारे होटल्स और प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पर अपने उन्होंने स्टॉल्स लगाए हैं। और इसके बाद भी आप देखेंगे कि हम हर तरीके से भी टूरिज्म यूनिट पॉलिसी भी आने वाली है, उसके बाद टूरिज्म पॉलिसी भी आएगी। जो टूरिज्म है उसको हम लोग और बढ़ाने के लिए राजस्थान में बहुत से प्रयास कर रहे हैं। और आप देखेंगे राजस्थान में भी विदेश भी जो आएगा, इन्वेस्टमेंट भी आएगा, उसमें भी प्रयास चल रहा है टूरिज्म सेक्टर में ज़्यादा आए, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान में टूरिज्म की संभावनाएं न्यू पॉलिसी का ड्राफ्ट करने की तैयारी, मैं अभी बिल्कुल न्यू पॉलिसी की ड्राफ्ट तैयार होने की तैयारियां चल रही है। निश्चित रूप से क्या ऐसे बदलाव दिखेंगे, आप टूरिज्म का काफी कल भी मेरा सवाल था। इसमें ये है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पूरा ध्यान रखा जाएगा कि हमारे यहाँ पर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो और करनी चाहिए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की, फैसिलिटीज़ की, फैसिलिटेशन की बात करिए, ये सब चीज़ें हैं। हाँ, लैंड का भी, ये तो हमारे रवि जैन जी हैं जो हमारे सेक्रेटरी हैं टूरिज्म के, ये आपको इस पर और बताएंगे। पर 2015 के बाद ये अभी आई थी पॉलिसी, और आप देखेंगे हम लोग आज भी जिस तरह से अब जो भी आ रहा है टूरिज्म को लेके कि राजस्थान में हम ये सेटअप करना चाहते हैं, हम लोग बहुत उसको पूरी खुले दिल से उसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैसे उसके लिए आसान बनाए, उसको कोई परेशानियाँ ना हो, कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, और वो आगे अपना टूरिज्म जो भी टूरिज्म के लिए यहाँ सेटअप करना चाहता है उसको करने का हम लोग पूरा माहौल जो बनाते हैं, वातावरण बनाए, कोशिश करें पूरी तरह से। जो सिंगल ट्रैवलर से लेकर यूथ से लेकर जो एल्डरली पीपल ट्रैवल करते हैं, सीनियर सिटीजन हैं वो ट्रैवल करते हैं, उनके लिए भी सब कुछ ईजी हो, सुरक्षित हो, इस पर भी ध्यान देंगे। बहुत सारा हम लोग टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करेंगे, AR VR पे भी ध्यान देंगे कि उसको कैसे अपना सकते हैं।